my dear friends, welcome to my channel MinGcom. My name is Albert. So my dear friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप Amazon अकाउंट में आप कैसे किसी को एक्सेस दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैनेज अकाउंट्स जो बेसिकली सेटिंग्स में जाना होता है और वहां पे मैनेज परमिशन में जाकर जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये एक्सेस कब दिया जाता है? आप किसी दूसरे को, थर्ड पार्टी को आप चाहते हैं कि वो कैटलॉग मैनेज करे, लिस्टिंग अपलोड करे या फिर अकाउंट मैनेजमेंट का काम जिसको कह सकते हैं। तो उस केस में ये आप सेटिंग में जाकर के मैनेज परमिशन में जाकर के ऐड यूजर्स का ऑप्शन होता है। वहाँ पे डिटेल्स डालेंगे जो जिसको आप देना चाहते हैं, उसका ईमेल एड्रेस जो उनके सेलर अकाउंट से एसोसिएटेड है और नाम, ये डालने के बाद आपको एक्सेस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ जो करना पड़ता है, आपको एक एक करके एक्सेस देना होता है कि आप इमेज के लिए एक्सेस देना चाहते हैं या फिर बिलिंग पेमेंट के लिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए, किस किस टाइप के रिपोर्ट एक्सेस देना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके आपको करना पड़ता है। सो मैं कह रहा था कि जब आप किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी को एक्सेस देना चाहते हैं तो कभी भी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, जो फ्लिपकार्ट का हो चाहे अमेजोन का। स्पेशली मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। कभी भी आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना होता, आपको एक्सेस देना होता है। अगर आप किसी को कैटलॉग बनवाने के लिए या फिर अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आप देना चाहते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस है। अदरवाइज आप गलत प्रैक्टिस करेंगे सो उसके आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कभी भी मत करना, यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर मत करना। उसमें बेसिकली आपके अकाउंट में रिस्क हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली अभी अकाउंट में मैं कोई अमेज़न अकाउंट में परमिशन ले रहा हूँ। सो उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बेसिकली किस किस जो भी आपको लगता है कि आपको परमिशन नहीं देना है, आप उसको परमिशन नहीं दे सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ऐड मैनेज यूज़र्स का ऑप्शन है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी को एक्सेस ना दें तो सही रहेगा। और ये जो अगर आप कैटलॉग मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, कैटलॉग ऐड करवाना चाहते हैं, हमारे पास टीम है जो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अगर आप कैटलॉग ऐड करवाना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, क्या होता है कि आप सेल्स जो बढ़ाना चाहते हैं, कई सारे ऐसे अकाउंट्स मैंने देखे हैं, लिस्टिंग्स तो बना देते हैं पर सेल्स उसका नहीं बढ़ता। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज नहीं करते। जब तक आप अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे सेल्स नहीं आएगा, ऑर्डर्स नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके लिए क्या क्या जो एक्टिविटीज़ करना होता है उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है, हमने ट्रेनिंग भी उसको लॉन्च करा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एजुकेशनल ऐप है मिंज टेक्नोलॉजी करके, आप उसको डाउनलोड करके एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो आप वहाँ से आप चैट कर सकते हैं, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी को तो कैसे करना है, और अगर आप कैटलॉग मैनेज करवाना है या सेल्स बूस्ट करवाना है तो आपको बेसिकली ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस देने के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जब एज ऑफ एक्सेस आप यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का जिस चीज़ों का आपको एक्सेस चाहिए होता है उसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ये आपको इस तरीके से कंफर्मेशन के तौर पर दिख जाता है कि किस किस चीज़ों का आपने एक्सेस दिया है। अगर कुछ ऐसा है जो आपको एक्सेस नहीं देना चाहिए, जैसे बिलिंग एंड पेमेंट वगैरह का सेंसिटिव चीज़ों को, तो आप चाहें तो दोबारा से मैनेज परमिशन में जाकर के आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।